My name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video we will see the chapter number 6 of class 8th Geography Human Resource NCERT. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I will upload my next video you will get the notification. So let us move further. ह्यूमन रिसोर्स की जब हम बात करते हैं मानव साधन की, सो हम जानते हैं कि जो पीपल हैं आर ग्रेटेस्ट ह्यूमन रिसोर्स। जो पीपल होते हैं किसी भी नेशन के, वो सबसे जो है ग्रेटेस्ट रिसोर्स होते हैं, राइट। इट इज़ पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज़ दैट टर्न इनटू रिसोर्सेज। ये जो है पीपल होते हैं और उनकी जो डिमांड्स होती हैं वो जो है रिसोर्सेज में जो है किसी भी चीज़ को जो है कन्वर्ट कर देते हैं उनके डिमांड्स के अकॉर्डिंग, राइट। सो हैंस जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अल्टीमेट रिसोर्स है किसी भी नेशन का। एंड हेल्दी एंड एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड जो पीपल होते हैं वो डेवलप करते हैं रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट, राइट। सो ह्यूमन रिसोर्स लाइक other resources are not equally distributed over the world. कुछ resources sometime equally distributed होते हैं कुछ पार्ट में वर्ल्ड की, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स है यानी कि जो पॉपुलेशन है दैट इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस एंड एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कहीं पे कम पॉपुलेशन है, कहीं पे ज़्यादा है, राइट। दे डिफ़र इन देयर एजुकेशन लेवल पे भी वो डिफ़र करती है। कुछ जो पॉपुलेशन है वो स्कूल वाले हैं, कुछ कॉलेज वाले हैं, कुछ यूनिवर्सिटी वाले हैं, कुछ रिसर्च वाले हैं, कुछ आईटी वाले हैं, कुछ का हॉस्पिटैलिटी है, कुछ का हेल्थ केयर है। सो लाइक दिस एजुकेशन लेवल भी जो है वो डिफ़र करता है, एज भी डिफ़र करती है, कुछ 5 साल की, कुछ 10, कुछ 12, इस तरह से डिफ़र करती है। सेक्स भी डिफ़र करता है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर एंड ऑल, एंड देयर नंबर्स एंड करेक्टरिस्टिक ऑल्सो कीप चेंजिंग। और जो पॉपुलेशन का जो नंबर है और जो उनकी करेक्टरिस्टिक हैं वो भी चेंज होती रहती हैं, राइट। नथिंग इज़ परमानेंट, यू कैन से। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं, द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द सरफेस इज़ नोन एंड पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरह से जो ह्यूमन बीइंग है वो अर्थ के सरफेस पे फैला हुआ है, स्प्रेड हुआ है, उसको, उस पैटर्न को हम कहते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। एंड मोर देन 90% जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है दैट लिव्स अंडर 30% ऑफ द लैंड सरफेस। 30% जो लैंड का जो सरफेस है उसमें 90% जो पॉपुलेशन है वो जो है वर्ल्ड की आती है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन वर्ल्ड एक्सट्रीमली अनइवन। ये तो हमने पहले ही देख लिया कि जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी अनइक्वली जो है फैली है आपके अर्थ के सरफेस पे। सम एरिया आर क्राउडेड एंड सम आर स्पेयरली पॉपुलेटेड। कुछ एरिया क्राउडेड हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहीं पे बहुत कम पॉपुलेशन है। एंड द क्राउडेड एरियाज आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ये सारे हैं, राइट। अ वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई लैटिट्यूड्स। काफ़ी कम लोग जो है हाई लैटिट्यूड्स में रहते हैं, एरियाज़ में लाइक ट्रॉपिकल डिज़र्ट एंड हाई माउंटेन्स एरियाज़ ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर कंडीशन होती है वो काफ़ी एक्सट्रीम होती है, तो लोग जो है वो प्रेफर करते हैं कि वो प्लेन में ही रहे, राइट। सो नाउ फिर हम बात करते हैं कि ऑलमोस्ट जो आपकी जो पॉपुलेशन है वो नॉर्थ में सबसे ज़्यादा रहती हैं, इक्वेटर के नॉर्थ में एज़ कम्पेयर टू योर साउथ। क्योंकि नॉर्थ में क्या होता है, दिस इज़ योर इक्वेटर, दिस इज़ योर इक्वेटर, राइट। नॉर्थ में ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे लैंड सबसे ज़्यादा है, साउथ में कम है, लैंड सरफेस कम है, वाटर ज़्यादा है। तो अब ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन टू कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका एंड एशिया। अफ्रीका एंड एशिया में वर्ल्ड की 3/4 जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे रहती है। एंड अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कौन से कॉन्टिनेंट में है, सो दैट इज़ योर अफ्रीका। अगर पूछा जाए जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो आपका एशिया हो गया, राइट। इस तरह से ये आपका सिंपल है बिल्कुल।
नाउ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या घनत्व हम देखेंगे. सो हम जानते हैं कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इज़ द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस में पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उसको हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, राइट. और जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है उसको नॉर्मली एक्सप्रेस किया जाता है एज पर स्क्वायर किलोमीटर, एज इट इज़ रिटन हेयर ऑल्सो. सो एवरेज जो डेंसिटी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, दैट इज़ 51% पर स्क्वायर किलोमीटर. वर्ल्ड की जो एवरेज जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है, 51% पर स्क्वायर किलोमीटर, राइट. साउथ सेंट्रल एशिया में हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड आपकी साउथ ईस्ट एशिया. सो साउथ में सेंट्रल एशिया में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन की. मूविंग फर्दर, अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. अब हम बात पहले कर रहे थे कि कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा है कहीं पे कम है. अब ऐसा क्यों है उसका रीज़न हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो अफेक्ट करते हैं, राइट. पहला हमारे पास जियोग्राफिकल फैक्टर्स है. जियोग्राफिकल फैक्टर में हमारे पास टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट और सॉइल वगैरह आता है. सो टोपोग्राफी की जब हम बात करते हैं, टोपोग्राफी मीन्स टेरेन, सरफेस कैसा है आपका, प्लेन है, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, किस तरह का है, वो होता है टोपोग्राफी. सो पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव ऑन प्लेन्स रादर देन माउंटेन्स, प्लेट्यूज, बिकॉज प्लेन्स में क्या होता है, सुटेबल होते हैं प्लेन्स फार्मिंग के लिए. जैसे कि इसमें लिखा है जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो प्लेन्स में रहें. एक तो ये वजह है कि वहाँ की जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है, फार्मिंग इजी है. दूसरा ये है कि ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटी है वो भी इजी होती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वहाँ पे इजी होती है, राइट, एज़ कम्पेयर टू योर माउंटेन्स इन प्लेट्यूज. इसीलिए आप देखोगे हमारे जो इंडिया में आपका गंगा जो ब्रह्मपुत्र वाला जो एरिया है, जो प्लेन्स है, आपके पंजाब प्लेन्स है, यूपी का है, हरियाणा प्लेन्स है और बिहार वाला, वहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन है वहाँ पे ज़्यादा है, राइट, प्लेन एरिया की वजह से. क्योंकि वहाँ पे जो है टेम्परेचर भी अच्छा होता है, ज़्यादा हार्श नहीं होता है, ना ही ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, और एग्रीकल्चर के लिए लैंड भी काफ़ी फर्टाइल होता है. नाउ क्लाइमेट की अगर हम बात करते हैं, सो people avoid extreme climate that are very hot and cold like Sahara Desert, polar region of Russia, Canada and Antarctica. अब क्या है कि लोग रहना चाहते हैं एक मॉडरेट क्लाइमेट वाले रीजन में, राइट. ना ही उन्हें बहुत ज़्यादा ठंडे वाले इलाके में रहना है और ना ही ज़्यादा गर्म वाले इलाके में, राइट. सबसे ठंडा जो है जैसे आपके पोलर रीजन हो गए, रशिया का, कनाडा का, अंटार्कटिका का. हॉट यहाँ पे एग्जांपल दिया सहारा डेजर्ट का, राइट. सो पीपल ऑलवेज प्रेफर कि वो मॉडरेट क्लाइमेट जो एरिया है जहाँ का वहाँ पे रहे, राइट. सो इसीलिए आप देखोगे कंट्री के सेंटर में या फिर कोस्टल वाले एरिया में जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होती है, राइट, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर वो काफ़ी मॉडरेट होता है. मूविंग फर्दर, सॉइल की जब हम बात करते हैं, सो फर्टाइल सॉइल जो है हमें पता है वो प्रोवाइड करती है एक सुटेबल लैंड एग्रीकल्चर के लिए. और जो फर्टाइल प्लेन्स है सच एज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स इंडिया में, हवांग ही, चांगजियांग इन चाइना, नाइल इन इजिप्ट, डेंसली पॉपुलेटेड है. वाई? क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है वो काफ़ी फर्टाइल है, एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छी है, राइट. सो दिस इज़ द रीज़न वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है. दूसरा हमारे पास है वाटर. सो अगर आप देखोगे कोई भी सिविलाइजेशन है वो जो है वाटर के नियर ही हमेशा उसका ओरिजिन रहा है, क्योंकि जो वाटर है दैट इज़ बेसिक नेसेसिटी ऑफ आवर लाइफ. कुछ भी हमें काम करना है हमारे लिए वाटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है पॉपुलेशन को डिसाइड करने में, राइट. सो पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरिया वेयर फ्रेश वाटर इज़ ईजिली अवेलेबल. लोग उस एरिया में रहना पसंद करेंगे जहाँ पे फ्रेश वाटर जो है वो ईजिली अवेलेबल हो, राइट. द रिवर वैलीज ऑफ वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड वाइल डेजर्ट हैव स्पेयर पॉपुलेशन. अब जो रिवर वैलीज हैं जहाँ पे नदियाँ हैं उस वाले इलाके में जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होती है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, राइट, एज कम्पेयर टू जैसे आप देखोगे डेजर्ट में काफ़ी कम पॉपुलेशन होती है, राइट.
सो ये भी एक फैक्टर है जो डिसाइड करता है पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को. नाउ वी हैव मिनरल्स, राइट. सो एरियाज विद मिनरल्स डिपॉजिट आर मोर पॉपुलेटेड. अब जिस एरिया में मिनरल्स ज़्यादा होंगे वो एरिया जो है काफ़ी पॉपुलेटेड होगा. जैसे आपका डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका है. डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन मिडल ईस्ट लीड्स टू सेटलिंग ऑफ पीपल इन दीज एरिया. सो मिनरल्स जो है वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है. मिनरल्स क्यों? क्योंकि अगर किसी एरिया में मिनरल्स होंगे वहाँ पे खनन होगा, राइट. वहाँ पे उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है. देन वहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है. तो इस तरह से जहाँ पे जो माइनिंग वाला एरिया है, जहाँ पे जिस एरिया में मिनरल्स ज़्यादा हैं, तो वो एरिया भी अपनी तरफ जो है लार्ज पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे बेहतर जो है आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है लोगों के लिए, राइट. नाउ सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक्स फैक्टर्स. सो सोशल जो फैक्टर्स होते हैं वो भी डिसाइडिंग फैक्टर्स होता है आपके पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में. सो सोशली अगर आप देखोगे, सो जहाँ पे जिस एरिया में जो बेटर हाउसिंग होगी, एजुकेशन अच्छी होगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होगी, वो एरिया जो है क्या होगा, डेंसली पॉपुलेटेड होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल पुणे. एंड आपका जो कल्चरल की जब हम बात करते हैं, जिस प्लेस में जो है रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस है, वो एरिया भी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. जैसे आपका वाराणसी है, जेरूसलम है, वेटिकन सिटी है. वेटिकन सिटी सबसे छोटी सिटी है, सबसे छोटी सिटी है वर्ल्ड की, राइट. आपको ये भी ध्यान रखना है. सो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं, सो जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए. सो लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं उन एरिया की तरफ. जैसे आपका ओसाका है इन जापान में, एंड मुंबई है आपके इंडिया में. काफ़ी रेलेवेंट एग्जांपल्स हैं यहाँ पे. मूविंग फर्दर, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पॉपुलेशन चेंज. वी ऑल नो जो पॉपुलेशन है आफ्टर डिकेड्स एंड डिकेड्स वो चेंज होती रहती है. किसी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती हैं, किसी की जो है डिक्रीज़ हो जाती है. नाउ ये पॉपुलेशन चेंजेस आते क्यों हैं, राइट. So the population change refers to the change in the number of people during a specific time. Population change होता क्या है? Population change होता है change in number of people. लोगों में के नंबर्स में चेंज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम में लोगों के नंबर्स में जब चेंजेस आते हैं तो हम उसको कहते हैं पॉपुलेशन चेंज, राइट. दिस इज़ एक्चुअली ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ. अब चेंजेस का क्या मतलब है यहाँ पे? चेंजेस का मतलब यहाँ पे इंक्रीज से भी है और डिक्रीज से भी है. पॉपुलेशन ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, राइट. अब ये चेंजेस आते क्यों हैं? या तो नंबर ऑफ बर्थ्स इंक्रीज हो जाएंगे, या फिर नंबर ऑफ डेथ्स इंक्रीज हो जाएंगे या डिक्रीज हो जाएंगी. ये इट्स एक्चुअली अबाउट द चेंज इन द नंबर्स ऑफ बर्थ्स एंड डेथ, राइट. अगर बर्थ ज़्यादा होंगे, बच्चे ज़्यादा होंगे तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी. अगर डेथ ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन कम होगी, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल, एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री until the 80s, वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रू स्टेडली बट स्लोली. 80s में अगर आप देखोगे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो ग्रो हुई स्टेडली, बहुत ही आराम से, बहुत ही स्लो, राइट. बट लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वर बॉर्न बट दे डाइड अर्लियर टू. बहुत सारे जो बच्चे हैं वो पैदा हुए बट जल्दी ही उनकी डेथ भी हो गई. वाई इज़ इट सो? बिकॉज देर वॉज नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी, सफिशिएंट फूड नॉट अवेलेबल फॉर ऑल पीपल. सो ये कुछ रीजंस हैं. फार्मर वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल पीपल. सो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो कम रह गई. और काफ़ी, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी, ना ही हमारे पास उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इन सभी चीज़ों ने काफ़ी अफेक्ट किया उस टाइम की पॉपुलेशन को. एज ए रिज़ल्ट जो टोटल इंक्रीज़ हुआ पॉपुलेशन का वॉज वेरी वेरी लो. तो पॉपुलेशन काफ़ी कम इंक्रीज़ हुई इस टाइम में. नाउ लेट अस मूव फर्दर. पॉपुलेशन चेंज में हम देख रहे हैं इन 1804 जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो रीच कर गई 1 बिलियन, 1 बिलियन, राइट. और 155 ईयर्स लेटर यानी कि 1959 जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 3 बिलियन बन गई. एंड दिस इज़ ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. इसको क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट, राइट.
नाउ इन 1999 40 years लेटर जो पॉपुलेशन है वो डबल हो गई 6 बिलियन, राइट। जो मेन रीज़न है फॉर दिस पॉपुलेशन ग्रोथ वाज बेटर फूड सप्लाई, better medicine, you know, deaths were reducing while number of births still remain fairly, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी, टेक्नोलॉजी आ गई थी। बर्थ्स आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग बर्थ रेट। बर्थ को हम मेजर कैसे करते हैं? बर्थ रेट से, राइट। लाइक नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पीपल, पर 1000 पीपल पे कितने लोगों ने जन्म लिया उसको हम बर्थ रेट कहते हैं। और डेथ रेट किसको कहते हैं? पर 1000 पीपल पे कितने लोगों की डेथ हुई उसको हम डेथ रेट कहते हैं। और माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ द एरिया, राइट। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। नाउ बर्थ एंड डेथ रेट होता है आर नेचुरल कॉज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ये नेचुरल कॉज है पॉपुलेशन के चेंज होने का। The difference between the birth rate and death rate of country is called natural growth rate. Birth rate और death rate के बीच में जो डिफरेंस होता है किसी भी कंट्री का उसको हम कहते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट। ओके, सो माइग्रेशन की जब हम बात करते हैं इज द अनदर वे बाय विच जो पॉपुलेशन की जो साइज है वो चेंज होता है। पीपल में मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन अ कंट्रीज। लोग अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री भी जाते हैं या फिर अपनी कंट्री से ही अपनी कंट्री में ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, राइट। सो एमिग्रेंट्स क्या होता है? एमिग्रेंट्स आर द पीपल हु लीव अ कंट्री। एमिग्रेंट्स वो होते हैं जो अपनी कंट्री को लीव करते हैं। और इमिग्रेंट्स क्या होते हैं? इमिग्रेंट्स वो होते हैं जो कंट्रीज में आते हैं। आने वाले को इमिग्रेंट्स, इनसे लग रहा है ना पता, आई से मतलब इन, अंदर आने वाली, एमिग्रेंट ई एग्जिट जाने वाली, राइट। ऐसे से आपने याद रखना है। इट बिकम ईजियर टू यू टू यू नो रिमेंबर दिस, अदरवाइज इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार एमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स में। नाउ कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर्स बाय माइग्रेशन और immigration. Sudan is an example of country that has experienced a loss of population about to out migration. अब आप देखोगे जो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ये काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ है, राइट। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ है, राइट। फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, हर चीज़, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, कनेक्टिविटी, एवरीथिंग। तो लोग जो है यहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाते हैं, राइट। अच्छी एजुकेशन है यहाँ पे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, तब यहाँ के लिए जाते हैं लोग, माइग्रेट होते हैं। ऑन दी अदर हैंड सूडान जो है ऐसी कंट्री है जो कि एग्जांपल है जहाँ से जो पॉपुलेशन है वो जा ही रही है, बाहर जा रही है, यानी कि आउट माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, राइट। Now general trend of migration from less developed nation to more wealthy nation in search of better employment opportunity within a country's number of people may move from rural to urban area in search of employment, education, healthcare facility, etc. सो जनरल ट्रेंड की जब हम बात करते हैं माइग्रेशन की, ये आपके लेस डेवलप से जो है डेवलप नेशन और वेल्दी नेशन की तरफ होता है, यानी कि लोग जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ, गांव से शहरों की ओर जाते हैं, काय के लिए? ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, गुड हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड इन सभी चीज़ों के लिए, राइट। सो लेट अस मूव फर्दर। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ओके। सो अगर हम देखें रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑल्दो द वर्ल्ड आप देखोगे जो पॉपुलेशन इज राइजिंग रैपिडली, नॉट ऑल कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग दिस ग्रोथ। सम कंट्रीज लाइक जो केनिया है आपके अफ्रीका में हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट and they had both high birth rate and death rate, and now with improving healthcare death rates have fallen but birth rates still remaining high leading to high growth rate. केन्या में हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो गई है, डेथ रेट कम हो गई है, लेकिन पॉपुलेशन, क्योंकि बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है तो पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो गया ऑब्वियसली। इन अदर कंट्रीज लाइक जो आपका यूके है, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो स्लो है, काफ़ी स्लो है ग्रोथ है पॉपुलेशन में, बिकॉज यहाँ पे बर्थ जो रेट है वो काफ़ी लो है, राइट। नाउ पॉपुलेशन कंपोजिशन की जब हम बात करते हैं, सो यहाँ पे कुछ हमें पास डायग्राम है
ये हमारे पास पहला जो है पॉपुलेशन पिरामिड है जापान का, एंड हमारे पास पॉपुलेशन है, देन वी हैव इंडिया का है हमारे पास, और साथ ही साथ एक हमारे पास केनिया का है। सो ये जो दिखा रहा है यहाँ पे, ये मेल है, ये फीमेल है। यहाँ पे सबसे नीचे वाले हिस्से में बच्चे हैं, फिर मैच्योर लोग हैं, देन यहाँ पे ओल्ड एज लोग हैं, राइट। सो इस तरह का ये पॉपुलेशन पिरामिड है हमारे पास। इसी तरह का हमारे पास ये इंडिया का है, एंड देन हमारे पास ये केनिया का है, राइट। सो यहाँ पे देखोगे बच्चे बहुत ज़्यादा है इंडिया में, और यंग पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है। उसी तरह से यहाँ पे देखोगे तो बच्चे यहाँ पे कम हैं, बीच बीच में मैच्योर लोग ज़्यादा जापान में ज़्यादा हैं, फिर आपके ऊपर पॉपुलेशन जो ओल्ड एज है वो काफ़ी कम हो रही है, राइट। सो ये हमारे पास पॉपुलेशन पिरामिड है आपके एनसीईआरटी बुक में। सो पॉपुलेशन कंपोजिशन की जब हम बात करते हैं, द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प्स अस टू नो हाउ मैनी आर मेल्स एंड फीमेल्स, राइट। कितने मेल है कितने फीमेल है पर्टिकुलर कंट्री में, विच एज ग्रुप्स दे बिलोंग टू एंड हाउ एजुकेट दे आर, कौन से एज ग्रुप के हैं वो कितने एजुकेटेड हैं, एंड व्हाट टाइप ऑफ प्रोफेशन दे आर, कौन से वो प्रोफेशन में है, एम्प्लॉयड हैं, राइट। व्हाट देयर इनकम लेवल, और उनकी इनकम कितनी है। सो ये हमारे को जो है पॉपुलेशन कंपोजिशन से पता लगता है, राइट। सो मूविंग फर्दर, पॉपुलेशन पिरामिड को हम देखते हैं, जो कि हमने पीछे देख लिया है। एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ कंट्री इज़ बाय लुकिंग एट द पॉपुलेशन पिरामिड, जिसको हम ऑल्सो कहते हैं 8 सेक्स पिरामिड, राइट। जिसमें हम मेल एंड फीमेल दिखाते हैं, यानी कि सेक्स, और एज दिखाते हैं, चाइल्डहुड, फिर मैच्योर, फिर ओल्ड, राइट। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ पीपल लिविंग इन पर्टिकुलर एरिया, जो कि हम पहले देख चुके हैं। नाउ स्किल्ड, स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपल endowed with a positive outlook are the future of any nation. It's very very good saying. जो स्किल्ड एंड जो स्पिरिटेड एंड होपफुल जो यंग पीपल होते हैं, वो एक पॉजिटिव आउटलुक देते हैं किसी भी देश के फ्यूचर को, राइट। वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट टू हैव सच अ रिसोर्स, क्योंकि यंग पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंडिया इज़ वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ यंग पॉपुलेशन, राइट। दे मस्ट बी एजुकेटेड, प्रोवाइड स्किल एंड अपॉर्चुनिटी। सो जो यंग पॉपुलेशन है वो उसको एजुकेट करना चाहिए, उसको स्किल प्रोवाइड करनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ उसको देनी चाहिए, सो दैट जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो पीपल है, जो यंग पीपल है, ही एंड शी बिकम स्किल्ड एंड प्रोडक्टिव। सो यही बात यहाँ पे कही है। यही आपका आज का ह्यूमन रिसोर्स वाला चैप्टर है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा था। आई होप आपको भी समझ में आया होगा। सो this is all for today, and thank you so much for watching, and hope you people will like, share and subscribe my channel. So that's all for today. Bye and take care.